फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्लास 12th ज्योग्राफी का 30 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना नदी। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबा बूदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? बाबा बूदन पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ये बार बार पूछता है एग्जाम्स में, इसको याद कर लीजिएगा। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिम राज्य में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर जो है थोड़ा मिस्टेक हो रहा है अभी। इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या आपको मालूम हो तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण में इनमें से तीनों प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीनों होता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र जो है उसको फेजेंडा कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, ये है कर्नाटक में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में जो हुई थी हरित क्रांति वो 1960 के दशक में हुई थी। अगला नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मात्रात्मक क्रांति। ये भी एग्जाम्स में पूछता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ये ऐसे तो ये सब महत्वपूर्ण ही प्रश्न है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला नंबर प्रश्न है, किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लैटविया। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूबुल हक ने। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम्स में आता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में हम इसका जवाब दे देंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रदेश विद्युत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? जो कृषि आधारित उत्पाद चीनी है। जैसे चीनी जो है गन्ना से प्राप्त होती है, जिसकी कृषि की जाती है, जिसकी खेती की जाती है। कॉफ़ी है, इसकी भी खेती की जाती है। चाय है, इसकी भी खेती की जाती है। नमक जो है इसकी खेती नहीं की जाती है, ये समुंदर का झाग से प्राप्त होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अवशेषण सम्मिलित किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम क्रियाकलाप में। अगला नंबर प्रश्न है, 20 इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। 20 इंच पाइपलाइन जो है प्रवाहित करता है पेट्रोलियम। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? इसको समझिए। प्राथमिक कार्य किसे कहते हैं? प्राथमिक कार्य कृषि कार्य को कहते हैं, जिसमें खेती करना अपना आता है और बहुत सी चीज़ आती है, उसको कृषि कार्य कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कार्य कहते हैं। द्वितीय कार्य जैसे हो गया औद्योगिक कार्य, जैसे पशुपालन, मछली पालन इत्यादि बहुत सी हो गया, इसको द्वितीय कार्य कहते हैं। तृतीय कार्य कहते हैं सेवा क्षेत्र को, जैसे हो गया
न्यायालय हो गया, और हो गया शिक्षा हो गया, ये सब है तृतीय कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक कार्य, जो ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है, प्राथमिक कार्य है। अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका भी ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेखीय। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदिस अबाबा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरूसलम। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रीय पतन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथेंस। अगला नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीनी तिब्बत। अगला नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1106। ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछता है। अगला नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 74.04% है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता, ये भी है, विखंडित जोत, ये भी है, अनियमित मानसून, ये भी है। इनमें से सभी आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।